हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे केबीएस एग्ज़ाम 2022 के बारे में। केंद्रीय विद्यालय में पीआरटी टीचर बनने के लिए आपको बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन करनी पड़ती है। आज हम बात करेंगे उसके एग्ज़ाम पैटर्न, क्वालिफिकेशंस और वेटेज, कट ऑफ, सेफ स्कोर, बुक लिस्ट, सारी चीज़ों के बारे में कि क्या क्या ज़रूरी है अगर आप केबीएस में टीचर बनना चाहते हैं। तो दोस्तों, शुरू करते हैं हम आज की वीडियो। अंत तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा। मैं इसमें डिस्कस करूँगा ऐसी चीज़ें जो आपको और कहीं नहीं मिलेंगी। दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तों केबीएस एग्ज़ाम में जो आपका एग्ज़ाम पैटर्न है उसके बारे में। फ्रेंड्स, आपको केबीएस एग्ज़ाम में जो टाइम मिलता है वह 2.5 घंटे मिलता है और 150 क्वेश्चंस होते हैं, 150 मार्क्स होते हैं। लगभग 1 मिनट में आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ता है दोस्तों। ठीक है फ्रेंड्स, अब बात करते हैं हम कि कौन कौन से सब्जेक्ट आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। फ्रेंड्स, केबीएस का जो एग्ज़ाम होता है उसमें पार्ट 1 और पार्ट 2 होता है। पार्ट 1 में आपकी जनरल इंग्लिश और जनरल हिंदी होती है। 10-10 क्वेश्चन आते हैं हिंदी से और 10-10 मार्क्स के होते हैं। उसके बाद आता है दोस्तों पार्ट 2। पार्ट 2 में देखिए आपके 5-6 सब्जेक्ट हैं। सबसे पहला आपका जनरल नॉलेज एवं करंट अफेयर्स। दोस्तों, इसके भी 10 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं जो 10 मार्क्स के होते हैं। उसके बाद है आपका रीजनिंग एबिलिटी। रीजनिंग एबिलिटी के 10 क्वेश्चन होते हैं जो आपके एग्ज़ाम में 10 मार्क्स के आते हैं। उसके बाद कंप्यूटर लिटरेसी, जिसके भी 10 क्वेश्चन होते हैं और 10 मार्क्स के आते हैं। और पेडागोजी। पेडागोजी में आपकी सब्जेक्ट की पेडागोजी और चाइल्ड डेवलपमेंट, ये आपका 20 मार्क्स का आता है। 80 नंबर का होता है आपका सब्जेक्ट कंसर्न। सब्जेक्ट कंसर्न अपने आप में ही बहुत बड़ा है, इसमें लगभग 5 से 6 सब्जेक्ट हैं वह समाहित होते हैं। तो दोस्तों, इसकी चर्चा हम लास्ट में करेंगे कि कौन कौन सी बुक लिस्ट हमें प्रेफर करनी है, कैसे हमें तैयारी करनी है, और यह आपका टोटल 150 नंबर का एग्ज़ाम हो जाता है। अब बात करेंगे सेफ स्कोर के बारे में। दोस्तों, 2018 में जो आपका केबीएस का एग्ज़ाम हुआ था उसमें कट ऑफ गई थी 95 मार्क्स। इस बार हम बात करें, कंपटीशन बहुत टफ है, बहुत सारे बैचेस वेट कर रहे हैं इस एग्ज़ाम का। तो हम 105 से 110 नंबर को एक आपका सेफ स्कोर मांग सकते हैं। अब आपका ये 150 नंबर का जो दोस्तों एग्ज़ाम होगा उसमें एमसीक्यू 150 नंबर का जो टेस्ट है उसका वेटेज होगा 85% और जो इंटरव्यू होगा उसका वेटेज होगा आपका 15%। तो हम रेशियो की बात करें तो 85:15 का रेशियो होता है। तो आपको एक इंटरव्यू की प्रोसेस से भी गुजरना पड़ेगा अगर आप केबीएस में टीचर बनना चाहते हैं। तो अपनी पर्सनैलिटी को वैसे ही हमें तैयार करना है कि हम इंटरव्यू में अच्छा स्कोर करें। आपके व्यवहार में, आपके बोलने बैठने, आपके बात करने का तरीका, सब कुछ एकदम अच्छा होना चाहिए जैसा कि एक आदर्श शिक्षक का होता है। ठीक है दोस्तों, अब बात करेंगे कि क्या क्वालिफ़िकेशंस हैं अगर आप केबीएस में टीचर बनना चाहते हैं। अगर हम पीआरटी लेवल की बात करें, प्राइमरी लेवल की, तो इसमें बीटीसी या डिप्लोमा एजुकेशन में या बीएड की डिग्री आपके पास होनी चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, और अगर आप पीआरटी में टीचर बनना चाहते हैं तो एज आपकी 30 साल से कम होनी चाहिए, 30 साल तक। अगर कोई ओबीसी कैंडिडेट है तो +3 मतलब 33 वर्ष, और SC/ST कैंडिडेट है तो +5 लगभग 35 वर्ष। ओके फ्रेंड्स, और इसके साथ अगर आप फीमेल भी हैं साथ में, जो महिला हमारी एस्पिरेंट्स हैं, उन्हें 10 साल का और यहाँ पर छूट मिलती है एज में। उसके बाद हम बात करेंगे आपकी टीजीटी। अगर आप टीजीटी का एग्ज़ाम देना चाहते हैं केवीएस के थ्रू, तो आपके पास बीएड की डिग्री होनी चाहिए और आप उस सब्जेक्ट से रिलेटेड आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसमें एज रिलैक्सेशन है आपका 35 वर्ष। ओबीसी की बात करें तो +3 और SC/ST की बात करें तो +5, और इसके बाद अगर आप फीमेल हैं तो +10 भी आपका ऐड हो जाएगा। अब बात करते हैं पीजीटी लेवल की। आप जिस भी सब्जेक्ट में टीचर बनना चाहते हैं उसमें आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन होनी चाहिए, एमए, एमएससी। ओके फ्रेंड्स, और उसी सब्जेक्ट से आपका एग्ज़ाम होगा। इसमें एज है आपकी 40 ईयर्स। अगर आप ओबीसी कैंडिडेट हैं तो 43, SC/ST हैं तो 45, और फीमेल कैंडिडेट हैं तो ऊपर से 10 वर्ष का आपको रिलैक्सेशन यहाँ पर मिलेगा। अब बात करते हैं हम फ्रेंड्स बुक लिस्ट के बारे में। सबसे पहले तो ज़रूरी होता है किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए, एक केबीएस का एग्ज़ाम है तो प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं फ्रेंड्स, उन्हें हमें लगाना है। इस बात का हमें हमेशा ध्यान रखना है। उसके बाद सबसे पहले जनरल हिंदी को अगर तैयार करना है तो आपको लूसेंट की जो बुक आती है हिंदी की, या आदित्य पब्लिकेशन की, उससे हम तैयार कर लेंगे 10 मार्क्स। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद जनरल इंग्लिश की बात करेंगे। किसी भी क्लास की ग्रामर की बुक ले लें आप, 11th 12th का लेवल होना चाहिए।
10 मार्क्स आपके यहाँ से तैयार हो जाएंगे। आपका पार्ट 1 यहाँ पे दोस्तों ख़त्म होता है। पार्ट 1 इतना टफ नहीं है, पार्ट 1 बहुत ईजी है। अब बात करेंगे पार्ट 2 के बारे में। पार्ट 2 में है आपका फ्रेंड्स जीके एंड करंट अफेयर। सबसे पहला 10 मार्क्स की है। इसके लिए आंखें बंद कर कर आप स्पीडी की मैगजीन लें दोस्तों, 1 साल की 80 रुपये की मार्केट में आती है। करंट अफेयर्स पर विशेष ध्यान दें, क्योंकि आपका है और भी एग्ज़ाम्स में आपको सहायता करता है। 10 मार्क्स आपके यहाँ से करंट अफेयर्स के स्पीडी मैगजीन से हो जाएंगे। सेकंड नंबर पर है आपका रीजनिंग। रीजनिंग के लिए एसएससी लेवल की भी कोई बुक ले लें आप, और 10 मार्क्स की रीजनिंग आपकी कॉमन सेंस और आपके एप्टीट्यूड स्किल से हो जाएगी। फिर आएगा थर्ड नंबर पर कंप्यूटर लिटरेसी, कंप्यूटर की साक्षरता। इसके लिए आप लूसेंट की बुक ले लें, पतली सी बुक आती है। बेसिक नॉलेज आपको कंप्यूटर में होनी चाहिए। 10 मार्क्स आपके यहाँ से तैयार हो जाएंगे। फिर आती है पेडागोजी। सीटेट आप लोगों ने पास किया होगा, तभी आप केबीएस का एग्ज़ाम दे पाएंगे। इसलिए आप जो सीटेट के लिए आपने सीडीपी और पेडागोजी तैयार करी है 20 नंबर की, उसे ही अच्छे से रिवाइज कर लें, आपका तैयार हो जाएगा। अब बात करते हैं दोस्तों सबसे कंफ्यूजिंग टॉपिक, वह है सब्जेक्ट कंसर्न। पीआरटी में अगर आप बनना चाहते हैं तो डिमांड होती है कि आपको सभी विषयों का ज्ञान होना ही चाहिए, तभी आप प्राइमरी टीचर बन सकते हैं। सब्जेक्ट कंसर्न आपका 80 मार्क्स का आता है दोस्तों, बहुत हाई वेटेज है अपने आप में। 10 नंबर की तो इसमें आपके हिंदी के क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, ठीक है। जनरल हिंदी में तो आप 10 नंबर का पार्ट 1 में पहले ही कर चुके हैं, और यहाँ पर 10 नंबर यहाँ से जोड़ लो तो हिंदी 20 नंबर की हो जाती है। फिर सब्जेक्ट कंसर्न में आता है 10 नंबर की इंग्लिश, ठीक है फ्रेंड्स। पार्ट 1 और पार्ट 2 की इंग्लिश मिला लें तो यार 20 मार्क्स की हो गई। तो पूरे एग्ज़ाम में हिंदी 20 मार्क्स की हो गई दोस्तों, और इंग्लिश भी आपकी 20 मार्क्स की हो गई। तो इस पोर्शन को हमें अच्छे से तैयार करना है। फिर आती है आपकी मैथ्स। मैथ्स का लेवल बहुत अच्छा होता है। 9-10th क्लास की एनसीईआरटी बुक्स ज़रूर लगा लें आप, अच्छा लेवल होता है क्वेश्चंस का मैथ का। जो भी आपके चैप्टर होते हैं एनसीईआरटी बुक से, उसी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद आती है साइंस। साइंस भी दोस्तों 6, 7, 8, 9, 10 अच्छा लेवल होता है। आप इन सारी बुक्स को पढ़ लें, नहीं तो मार्केट में इनकी समरीज बुक्स भी आती हैं जिसमें शॉर्ट में पूरी समरीज होती हैं, आप उन्हें भी प्रेफर कर सकते हैं। फिर आता है आपका जीएस। अब जीएस में भी अपने आप में बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, ईवीएस। इन सब के लिए मैं कहूँगा अगर आपके पास इनफ टाइम है तो आप एनसीईआरटी बुक्स को पढ़ लें, नहीं तो इनकी भी समरी बुक्स आती हैं फ्रेंड्स, आप उन्हें प्रेफर कर सकते हैं। अब दोस्तों अगर आप इन सारे सब्जेक्ट्स के नोट्स को परचेज़ करना चाहते हैं तो आपकी स्क्रीन पर एक व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहा होगा। यूपी टेट, सुपर टेट, केवीएस सब एग्ज़ाम्स के अगर आप नोट्स परचेज़ करना चाहते हैं तो आपकी स्क्रीन पर एक व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहा होगा, आप उस नंबर पर हमें मैसेज करें। और दोस्तों सुपर टेट एग्ज़ाम के लिए करंट अफेयर्स की सीरीज़ मैं आपकी स्टार्ट जल्दी ही कराऊंगा। मैं वेट कर रहा हूं कि ये गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन आ जाए कि कब कब आपका एग्ज़ाम हो सकता है, क्या प्रोबेबिलिटी है, उसी के अकॉर्डिंग हम जल्दी से करंट अफेयर्स तैयार करा देंगे। आप इस बात को लेकर चिंतित ना हो कि मैं कब स्टार्ट कराऊँगा। और फ्रेंड्स अगर आपको चैनल का कंटेंट अच्छा लगता है तो चैनल को सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और वीडियो को अपने फ्रेंड्स, अपनी फैमिली, जो लोग भी तैयारी कर रहे हैं उनके साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच गाइस, ऑल द बेस्ट। जो भी आपके डाउट्स हैं आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।